हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है काइजन वर्सेस काइरियो। हम लोग इस वीडियो में समझेंगे काइजन और काइरियो होता क्या है और उन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है। तो सबसे पहले लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय काइजन। काइजन एक फिलोसॉफी है, पर कौन सी? जापानीज फिलोसॉफी है, जहाँ पे बिलीव किया जाता है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, के कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट हमको बहुत ज़रूरी है अगर आप ग्रोथ करना चाहते हो। तो कहने का मतलब ग्रो करने के लिए कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना ज़रूरी है। जैसे ये आपको दिख रहे हैं हल्क भाई साहब, पहले छोटे से कैसे ग्रो हो रहे हैं ये बताया गया है काइजन में। तो काइजन ह्यूमन प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? ह्यूमन प्रोसेस है, जहाँ पे हम लोग स्टेडी और कंटिन्यूस ग्रोथ पे फोकस करते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी अप्रोच को बिलीव करता है कि वो भी इस फिलॉसफी में मानता है कि हम लोग को धीरे धीरे एक ही झटके में जो भी चीज़ आई होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती, ऐसा उनका भी कहना है। और ऐसा जापानीज फिलॉसफी काइजन का भी कहना है कि कभी भी एक झटके में कुछ भी बदलता नहीं है। ये बहुत सारे कंटिन्यूस एफर्ट्स होते हैं, छोटे छोटे कंटिन्यूस एफर्ट्स जब बहुत सारे मिल जाते हैं तब वो बड़ा इम्पैक्ट करते हैं। आपने एक ऐड देखी होगी, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, बस वो भी यही है। वो कहना कुछ और चाहता है, पर हम लोग को क्या लेना है उस ऐड में से मैं वो बता रहा हूँ। स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ। वैसे ही स्मॉल एफर्ट्स ही बड़ा एफर्ट एक दिन क्रिएट करेंगे, लेकिन वो स्मॉल एफर्ट्स रोज रोज होने चाहिए। क्लियर है? इसको बोलते हैं काइजन। और काइरियो क्या होता है? काइरियो एक झटके में जब इंप्रूवमेंट या एक झटके में जब चेंज आता है उसको हम लोग काइरियो बोलते हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड ही हो सकता है। कहने का मतलब लार्ज साइज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड जो होता है उसको हम लोग काइरियो बोलते हैं। जैसे ये भाई साहब है, एक झटके में रोबो बन गए, तो ये क्या है? लार्ज साइज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। तो ये ह्यूमन प्रोसेस है काइजन, और काइरियो जो है वो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। तो इसका इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होता है, बड़ा इम्पैक्ट होता है। एक झटके में जो इम्पैक्ट आता है उसको काइरियो बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर काइजन बहुत अच्छा होता है, यही होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि काइजन ही अच्छा और काइरियो खराब है। सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। ऐसी इकोनॉमी है जो स्लो मूविंग है और जो एक झटके में बहुत सारे चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर सकती, तो उसके लिए काइजन बेस्ट है। इंसानों के लिए काइजन बेस्ट है। लेकिन अगर कोई ऐसी इकोनॉमी है जो बहुत फास्ट मूविंग है, उसमें इम्पैक्ट नहीं समझ, हमको वो नहीं देखना होता कि प्रोसेस क्या था, हमको रिजल्ट चाहिए होता। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो काइरियो अच्छा है, प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए तो काइरियो अच्छा है, लेकिन अगर वेल्थ मैनेजमेंट चाहिए तो काइजन अच्छा है। तो दोनों ही अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। ये ज़्यादा अच्छा है, वो ज़्यादा अच्छा है, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कंपनी टू कंपनी, इकोनॉमी टू इकोनॉमी पे। क्लियर है? हो सकता है किसी इकोनॉमी के लिए या ज़्यादातर इकोनॉमी के लिए काइजन इंपॉर्टेंट हो, लेकिन कुछ ऐसी इकोनॉमी भी होगी जिसको काइरियो चाहिए होगा। तो वो लोगों की सोच पे भी डिपेंड करता है। तो इंसानों के लिए तो मेरे हिसाब से काइजन बेस्ट है, लेकिन ये एक बड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड है। अगर आप इसको भी संभाल सकते हैं तो काइरियो भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है, क्योंकि ये जापानीज फिलोसॉफी नहीं, ये वेस्टर्न फिलोसॉफी है काइरियो। क्लियर है? मुझे उम्मीद आपको बेसिक समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब हम लोग कैसे इसको लिखना है वो बता देते हैं। तो अभी आपको दिख रहा होगा बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन काइजन एंड काइरियो। तो सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। मैंने अभी आपको बताया काइजन मीन्स स्लो बट कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। स्लो इंप्रूवमेंट होगा चलेगा, लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। इवन वन स्टेप, एक स्टेप इज बेटर देन जीरो स्टेप्स। सिंपल, एक स्टेप भी बेटर होता है जीरो स्टेप से। तो छोटा सा इंप्रूवमेंट ही सही, पर होना चाहिए। और काइरियो क्या होता है? इट्स अ लार्ज साइज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। मैंने आपको बताया काइरियो क्या है? इट्स अ लार्ज साइज टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड। क्लियर? दूसरा पॉइंट नंबर 2 इज एक्सपेंसिव। तो काइजन एक्सपेंसिव नहीं है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस लाना है इसलिए बहुत बड़ा एक्सपेंस लगता नहीं है। ये फिलॉसफी है, और फिलॉसफी कभी महंगी नहीं होती। फिलॉसफी को इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन महंगा नहीं होता है। इट्स लेस एक्सपेंसिव, इसलिए इसको लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। और काइरियो मैंने अभी आपको बताया इट्स अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, इसलिए ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है काइजन का? काइजन का ऑब्जेक्टिव है टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। रोज थोड़ा थोड़ा जिम जाएंगे, मतलब रोज जिम जाएंगे और एक ही दिन में आप 6 घंटे जिम कर लो। क्या एक दिन में बॉडी बन सकती है? अगर आपको बॉडी बनानी है तो रोज मेहनत करनी जरूरी है। रोज आधा घंटा जिम करो, 1 घंटा जिम करो, वो डिपेंड करता है कैपेसिटी टू कैपेसिटी, लेकिन कंटिन्यूस एफर्ट्स बहुत जरूरी। तो काइजन यही बोलता है कि अगर आपको बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो थोड़ा थोड़ा मेहनत रोज करो।
भले थोड़ी करो पर रोज मेहनत करो। तो बेस्ट रिजल्ट्स का बेस्ट रिजल्ट्स मेन टारगेट होता है किसका? काइजन का। और काइरियो का मेन टारगेट होता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाओ, एक झटके में काम करो, उसको बोलते हैं काइरियो। सिस्टम अप्रोच, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स अपलोड, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ कि रोज रेगुलर एफर्ट्स करने पड़ेंगे, तो इसलिए सिस्टमेटिक अप्रोच है काइजन। तो बहुत सारे सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग काम करेंगे, भले स्लोली करें, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट्स अ सिस्टम अप्रोच। यस, इट्स अ सिस्टम अप्रोच। और यहाँ पे कोई सिस्टम का लेना नहीं है, यहाँ पर रिजल्ट का लेना होता है। काइरियो सिर्फ और सिर्फ फोकस करता है रिजल्ट के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं इट्स नॉट अ सिस्टम अप्रोच। इफेक्ट्स कैसे होते हैं? काइजन के इफेक्ट्स हमेशा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर आपने फंडामेंटल्स को जानते हुए अब आगे बढ़े हो, आप ग्राउंड से जुड़े हुए हो, तो हमेशा इम्पैक्ट भी कैसा रहेगा? लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। काइरियो एक झटके में ड्रामेटिकली आप आगे बढ़े होते हैं, इसलिए इसका इफेक्ट जो होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, इट्स अ ड्रामेटिक इम्पैक्ट। जितनी झटके से ऊपर जाता है उतनी झटके से नीचे आने का डर भी हमेशा रहता है। बेस्ड, कैसा बेस्ड है? मैंने अभी आपको ये बताया था, इट इज अ ह्यूमन बेस्ड। यहाँ पे इंसान है और यहाँ पे क्या है? टेक्नोलॉजी है। तो वो लिखा है इट इज ह्यूमन एलिमेंट, इट इज बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। काइरियो जो है वो टेक्नोलॉजी के बेस पे है, काइजन जो है वो ह्यूमन एलिमेंट के बेस पे है। ग्रुप एफर्ट्स, यस, ये कलेक्टिव एफर्ट्स मांगता है। ऐसा नहीं कि एक इंडिविजुअल ही सब कुछ करेगा, इट्स अ टीम एफर्ट, ग्रुप एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट्स का ये क्या बोलते हैं कि ग्रुप एफर्ट्स को एनकरेज करता है। और काइरियो जो है वो किस पे फोकस करता है? हमेशा इंडिविजुअल एफर्ट्स पे। किस पे? इंडिविजुअल एफर्ट्स पे। सूटेबल, कौन सी इकोनॉमी के लिए सूटेबल है? मैंने आपको बताया था, जो स्लो ग्रोथ इकोनॉमी है उसके लिए काइजन बेस्ट है, और जो ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, फास्ट ग्रोथ इकोनॉमी जिसको रिजल्ट चाहिए, उसके लिए काइरियो अच्छा है। और लास्ट में स्टेप्स, ये छोटे छोटे कदम लेता है लेकिन कंटिन्यूस कदम लेता है, इसलिए इसको स्मॉल स्टेप्स भी बोलते हैं। और काइरियो जो है वो एक झटके में ऊपर जाता है, इसलिए इसको बिग स्टेप्स बोलते हैं। क्लियर है? बहुत ही इजी सा टॉपिक है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ ये शेयर जरूर करिएगा, जिसको भी आपको लगता है कि इस वीडियो को देखने की जरूरत है, और जिनकी एग्जाम्स हैं उनको प्लीज शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय।